वैसे तो आपने बहुत से पक्षियों को देखा होगा, लेकिन जिन पक्षियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने पहले देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पून बिल। स्पून बिल बर्ड को हिंदी में डाबिल कहते हैं। स्पून बिल पक्षी पालतू बतख से कुछ बड़े होते हैं। इन पक्षियों की ऊंचाई लगभग 18 इंच होती है। स्पून बिल बर्ड की गर्दन और टांगें लंबी होती है। ये पक्षी सफ़ेद और गुलाबी रंग के होते हैं। स्पून बिल बर्ड की चोंच इस पक्षी को दूसरे पक्षियों से अलग बनाती है। इस पक्षी की चोंच लंबी, चपटी और चम्मच की तरह होती है, जिससे इस पक्षी को अपना शिकार पकड़ने में आसानी होती है। स्पून बिल पक्षी ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये पक्षी दलदल, झीलों और नदियों के कीचड़ वाले किनारों पर रहते हैं। सुबह और शाम के समय इन पक्षियों का पूरा झुंड उथले पानी में घुस जाता है और भोजन की तलाश में जुट जाता है। भोजन के लिए ये पक्षी पानी के कीड़े, छोटे मेंढक और मछलियों को खाते हैं। दोपहर में ये पक्षी दलदली किनारों पर आराम करते हैं। दुनिया भर में स्पून बिल बर्ड की 6 प्रजातियां मौजूद है। ये पक्षी अंटार्कटिक महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। नंबर 2, इनका टर्न। इनका टर्न पक्षी खास तौर पर चिली और पेरू के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। इनका टर्न की खासियत ये है कि इसके आदमी की तरह मूंछें होती है। ये पक्षी अपनी मूंछों के लिए ही जाना जाता है। यह पक्षी इतना सुंदर होता है कि इस पर से नज़रें हटाना मुश्किल होता है। इनका टर्न पक्षी का पूरा शरीर ग्रे कलर का होता है और इसकी मूंछें सफ़ेद रंग की होती है। इस पक्षी के पैर और चोंच ऑरेंज कलर के होते हैं। 40 सेंटीमीटर लंबा यह पक्षी चट्टानों के इर्द गिर्द ही रहता है। इनका टर्न की चोंच के पास दिखने वाली मूंछें यह बताती है कि यह पक्षी वयस्क हो चुका है। इनका टर्न शिकार करने में काफ़ी माहिर होते हैं। इन्हें मछली खाना बहुत पसंद होता है और ये अपनी लंबी चोंच के जरिए एक ही झटके में मछली को लेकर उड़ जाते हैं। इन पक्षियों की मूंछें ही नहीं बल्कि इनकी आवाज़ भी चौंकाने वाली होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पक्षी बिल्ली की तरह आवाज़ निकालते हैं। नंबर 3, ग्रेट वाइट पेलिकन। ग्रेट वाइट पेलिकन दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इसे रोजी पेलिकन भी कहते हैं। यह पक्षी अफ्रीका में पाया जाता है। ग्रेट वाइट पेलिकन की चोंच काफ़ी लंबी होती है, जिसकी लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इस पक्षी की आंखों के चारों ओर गुलाबी रंग की त्वचा होती है, जो चोंच की तरफ फैली होती है। ग्रेट वाइट पेलिकन अपनी बड़ी और लंबी चोंच का इस्तेमाल पानी में से मछली पकड़ने के लिए करता है। इस पक्षी की चोंच के नीचे पीले नारंगी रंग की एक फैलने वाली थैली होती है, जो गले से जुड़ी हुई होती है। इस थैली में ये पानी सहित मछली को भर लेता है और इसके बाद पानी को वापस बाहर निकाल देता है और मछली को निगल जाता है। ये पक्षी हर दिन लगभग 1.2 किलोग्राम तक मछली खाता है। कभी कभी ये पानी में रहने वाले दूसरे जीवों को भी अपना शिकार बनाता है। ये पक्षी उड़ते हुए पूरे दिन और रात बिना रुके 300 मील तक की दूरी तय कर सकता है। पानी में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर सकता है। ग्रेट वाइट पेलिकन का वजन 5 से 15 किलोग्राम तक होता है। इसकी लंबाई 140 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पंख भी काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, जिनका फैलाव 3 मीटर तक होता है। ग्रेट वाइट पेलिकन पक्षियों का सबसे बड़ा समूह तंजानिया में रुकवा झील पर है। इस समूह में 80,000 से ज़्यादा पक्षी हैं, जिनकी भूख मिटाने के लिए हर साल 35 मिलियन किलोग्राम मछली की आवश्यकता होती है। नंबर 4, फिलीपीन ईगल।
फिलीपीन ईगल दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है। ये सिर्फ फिलीपींस में ही पाया जाता है और ये फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी भी है। फिलीपीन ईगल पर्वतीय जंगलों में निवास करता है। ये गिलहरी, सांप और मॉनिटर लिजार्ड को अपना शिकार बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदर का शिकार भी कर लेता है। इस पक्षी के पंख भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके पंखों की लंबाई 180 से 220 सेंटीमीटर तक होती है। फिलीपीन ईगल 100 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसका वजन 4 से 8 किलोग्राम तक होता है। इसकी उम्र 30 से 60 वर्ष होती है। यह अपने इलाके का प्रमुख शिकारी होता है। फिलीपीन ईगल को मारना एक कानूनन अपराध है। इसके लिए 12 साल की कैद और भारी जुर्माना हो सकता है। नंबर 5, फ्रिगेट बर्ड। फ्रिगेट बर्ड एक समुद्री पक्षी है जो उष्णकटिबंधीय तटों और द्वीपों पर पाया जाता है। ये पक्षी 9 मील प्रति घंटा की गति से उड़ता है और अपना ज़्यादातर समय उड़ने में ही व्यतीत करता है। सिर्फ सोने के लिए या फिर अपने घोंसले की देखरेख के लिए ही नीचे उतरता है। फ्रिगेट बर्ड की चोंच लंबी और नुकीली होती है। इसे मछली खाना बहुत पसंद होता है। ये पक्षी अपना शिकार खुद नहीं करता है बल्कि दूसरे पक्षियों से छीनता है। शिकार छीनने में ये काफ़ी माहिर होता है। अगर कोई पक्षी अपने शिकार को निगल जाता है तो ये उस पक्षी का तब तक पीछा करता है जब तक कि वो उल्टी करके अपना शिकार वापस नहीं निकाल देता। इस पक्षी को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसके गले पर ये गुब्बारे जैसा क्या है। तो आपको बता दें कि ये एक फूलने और सिकुड़ने वाली थैली है जो सिर्फ नर फ्रिगेट बर्ड के गले पर होती है और मादा फ्रिगेट बर्ड के ये थैली नहीं होती है। नर फ्रिगेट बर्ड अपने प्रजनन काल के दौरान मादा फ्रिगेट बर्ड को आकर्षित करने के लिए इस थैली को फुला लेता है। इस थैली को फुलाने में इसे 20 मिनट तक का समय लगता है। यही चीज इस पक्षी को ज्यादा आकर्षक बनाती है। फ्रिगेट बर्ड 65 से 100 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका वजन 0.9 से 1.9 किलोग्राम तक होता है। इसके पंखों का फैलाव 150 से 250 सेंटीमीटर तक होता है। फ्रिगेट बर्ड का जीवन काल 15 से 25 वर्ष तक होता है। नंबर 6, सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज को ग्रेटर लोफोरिना के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी न्यू गिनी में पाया जाता है। वैसे तो ये पूरा पंछी काले रंग का होता है, लेकिन इसकी छाती पर नीले पंखों की एक पट्टी होती है। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसका वजन 100 ग्राम तक होता है। इन पक्षियों में मादा पक्षी लाल भूरे रंग की होती है जो दिखने में इतनी खास नहीं होती है। ये पक्षी मादा पक्षी को लुभाने के लिए अपने पंखों को मोर की तरह गोल करके फैला लेता है और मादा पक्षी के आसपास डांस करने लग जाता है। ऐसा करते हुए ये पक्षी बहुत ही आकर्षक लगता है। आपको इन पक्षियों में से कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।